जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज का जो सवाल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम जानेंगे कि जो मेहंदीपुर बालाजी से, आपको पता ही है कि मेहंदीपुर बालाजी से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो पहले भी इस चैनल पर आ चुकी हैं और आगे भी हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की जो सवाल होने वाला है वो यही होने वाला है कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि जो है वहाँ पे प्रेतराज सरकार भी हैं और उनका क्या महत्व है, किस लिए वो वहाँ पे विराजमान है, क्या वो काम करते हैं। वो सारी बातों के सवाल आज मिलेंगे आपको, वो सारे जवाब आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और जय श्री राम कह के जो है स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। और आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है, श्री प्रेतराज सरकार जो कि श्री मेहंदीपुर में विराजमान है, हनुमान जी महाराज की वहाँ पर जज के रूप में विराजमान है और श्री प्रेतराज सरकार वहाँ पर महामंत्री के रूप में विराजमान है। किस प्रकार से उनको ये पद प्राप्त हुआ और क्या कार्य है प्रेतराज सरकार का, ऐसा क्यों है कि उनका नाम प्रेतराज सरकार रखा गया। ये दोस्तों ये वो बात है जो कि एक बहुत ही गहरी बात है। इससे कई लोगों का अज्ञानता उठेगी और आज मैं वो सच्चाई से आपको बताऊंगा कि प्रेतराज सरकार का संबंध हमारे साथ किस समय से चलता आ रहा है और उनका क्या कार्य है। हमारे जो संकट हम मेहंदीपुर में कार्य करते हैं, उन पे जो भोग लगाते हैं, उस भोग से किस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है और वो क्या उनके ऊपर कृपा है और वो प्रेतराज सरकार का नाम प्रेतराज सरकार किस प्रकार से पड़ा। ये उस समय की बात है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे और हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्हें माता जो सीता को हासिल करना पड़ा। और उसी प्रकार से जब रावण माता सीता को लंका में ले गया था, तब हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि जब लंका दहन करते हुए जो लंकापति था रावण, उनके लंका में एक मुनि रहते थे जिनका नाम था नीलासुर। नीलासुर नाम के मुनि के पास आकाशगामी अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी, जो कि आकाशगामी शक्तियों से कोई भी आक्रमण हुए तो वो उन शक्तियों को रोक लेते थे। लेकिन जब लंका दहन का कार्य चालू हुआ, तब हनुमान जी महाराज की जब लंका में उन्होंने अग्नि लगाई तो वो रोक नहीं पाए। जैसे ही वो उस अग्नि को शांत करने का प्रयास करते, उसी उपरांत अग्नि और अपने भयंकर आकार में उज्जवल हो जाती। तो इस प्रकार का कार्य देखकर वो अचंभित हो गए, क्योंकि उन्हें खुद को ये शक्तियां प्राप्त थी कि वो किसी भी आकाशगामी शक्तियों को रोक सकते हैं। जब पूरी लंका तहस नहस कर दी हनुमान जी महाराज ने, तब उन्होंने हनुमान जी महाराज से वहीं पर जाकर उनसे मिलने की चेष्टा की। तो उनसे सवाल पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हो? या आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, कौन हो कि जिसने मेरी शक्तियों को विफल कर दिया? मालूम मैंने रोकने का प्रयास किया लेकिन ये शक्तियां फिर भी रुक नहीं पाई। फिर भी आपकी जैसा ही मैं रोकता और भी ज्यादा भयंकर अग्नि उत्पन्न हो जाती। ऐसा क्या प्राप्त है आपको जो आपको मेरी शक्तियां रोकने की पावर आपके पास है? आपकी क्या हो, कौन हो? ऐसा क्वेश्चन उन्होंने हनुमान जी महाराज से किया। अब हनुमान जी का जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो सरल है, उन्होंने कभी भी कोई भी व्यक्ति उनको चढ़ाता है ना, तो उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से क्या कहा कि मैं तो एक प्रभु श्री राम का तुच्छ सा सेवक हूं,
मैं भला किसको क्या रोक सकता हूं। अगर रावण प्रभु श्री राम की शरण में आकर एक बार नतमस्तक होकर ये कह दे कि मुझसे गलती हो गई और मैं माता सीता को इस प्रकार हरण करके ले आया और मैं अपने आप को प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो प्रभु श्री राम उन्हें बख्श देंगे। इतने दयालु है प्रभु मेरे। तब उन्होंने कहा कि आप जिनकी शक्ति इतनी अपार शक्ति से आपने मेरी शक्ति को क्षीण कर दिया, तो ऐसे प्रभु से मैं भी मिलन करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मुलाकात करवाओगे प्रभु श्री राम से। तब इस प्रकार के क्वेश्चन करने से और कोई कहे कि मैं राम जी से मिलना चाहता हूं और हनुमान जी मना कर दे, ऐसा तनिक हो भी नहीं सकता और ना ही कभी होगा। तो उसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज को इस प्रकार का लगा कि उन्होंने कहा कि मैं अब माता सीता का ये समाचार लेकर प्रभु श्री राम के पास जाता हूं, और उसके बाद जब लंका का मान लो लंका कांड समाप्त हुआ, तब उन्होंने प्रभु श्री राम से सरयू नदी के तट पर मुलाकात करवाई। तो मुलाकात के दौरान प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श किए। तब जाकर हनुमान जी महाराज ने जब उन्होंने देखा कि इनकी मेरे प्रभु के प्रति इतनी गहरी गुड आस्था है, इतना गहरा गुड प्रेम है, जो प्रभु श्री राम से लगन लगाता है, हनुमान जी महाराज उनके ऊपर नुछावर हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बताइए क्या चाहिए। तब हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना करने के बाद उन्होंने, जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपकी इस प्रकार की भावना है, तो मेरा भी एक नैतिक फर्ज बनता है कि मैं आप एक अधिकार दूं, आपकी शक्तियों का मान करवाऊं, इस संसार में आपका भी मान्यता प्राप्त हो, आपको भी इस संसार में पूजनीय बनाया जाए। क्योंकि जिसने प्रभु श्री राम को मान लिया, उनकी शक्तियों को मान लिया, उन्हें स्वयं जगत को मान लिया। तो उसी प्रकार जब देख लिया, जब किसी के पास अधिक शक्तियां होती हैं और वो उन शक्तियों का सदुपयोग करने का तरीका ढूंढता है, तो परमात्मा की कृपा उस पर निरंतर अपरंपार हो जाती है। तब उसी क्षण से हनुमान जी महाराज ने उन्हें अपनी कृपा दी और कहा कि कलयुग में आप मेरे महामंत्री के रूप में और श्री प्रेतराज सरकार के रूप में विराजमान होंगे और हमेशा राजस्थान की पवित्र नगरी में हमारा इस उज्जवल स्थान को हम ग्रहण करेंगे और मुझसे ऊपर के स्थान पर आपकी पूजा होगी। क्योंकि हनुमान जी कभी भी किसी को ये नहीं उनके अंदर अहंकार ही नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि कोई मेरे से ऊपर चला जाए या कोई मेरे से नीचे चला जाए, क्योंकि वो सरल है, शून्य है प्रभु श्री राम की भक्ति में। उन्हें न धन न धान्य न किसी प्रकार की आवश्यकता है, उन्हें सिर्फ प्रभु की जो भक्ति है वो ही रूपी उन्हें धन प्राप्त है। उसी दिन से श्री प्रेतराज सरकार की अदालत चलती है श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार के अंदर। 2 से 4 जो श्री प्रेतराज सरकार की अदालत चलती है, उस अदालत से हर कार्य होते हैं। और उन्होंने जिन पीर पैगंबर जो भी जितने भी चुड़ैल मसाणी ये सब के अधिपति जो है श्री प्रेतराज सरकार है, जो कि मेहंदीपुर में हर प्रकार की करी कराई ओपरी पराई उचाटन मारसन तंत्र अघोर कंत्र महाचंडी महाविद्या हर प्रकार की विद्या को काटते हैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के अनुसार। और हनुमान जी महाराज ही कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है इस धरती पर। हम बाबा के साथ साथ श्री प्रेतराज सरकार की भी पूजा होती है श्री मेहंदीपुर सरकार में और हर जगह, क्योंकि 2 से 4 का जो समय होता है प्रेतराज सरकार का समय होता है। इस प्रकार प्रेतों का जो भी कार्य होता है उनको दंड मिलता है, वो दंड देते हैं, उनकी सरकार चलती है और उनकी सरकार के बीच में कोई भी आकर डिस्टरबेंस नहीं करता। जब 2 से 4 बाबा की सरकार चलती है तब उसी समय जो भी पाप पुण्य जिसके हिसाब किताब होते हैं और न्यायाधीश के रूप में श्री बालाजी महाराज उनका फैसला करते हैं
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? और इसमें ये भी बता दो ना कि भोग का भी है, जैसे प्रेतराज सरकार को जो अब भोग लगता प्रेतराज है। सरकार का जो भोग होता है उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि तीन जो भी मेहंदीपुर में तीन शक्तियां जो विराजमान हैं और जो समाधि वाले बाबा हैं और उसके बाद जो काली माता का जो मंदिर है और श्री पंचमुखी बालाजी महाराज का मंदिर है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका ज्ञान बढ़ता रहे। और श्री प्रेतराज सरकार से मैं क्षमा मांगता हूं और श्री बालाजी महाराज से मैं क्षमा मांगता हूं अगर मेरे बताने में कोई त्रुटि रह गई हो या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शब्द जो मैं अपने मुख से नहीं बोल पाया या कुछ ज़्यादा बोल गया हूं, तो मैं श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर क्षमा मांगता हूं। बाबा मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक ज्ञान का बखान कर सके। ऐसी भावना हम करते हैं क्योंकि जब किसी शक्तियों का हम गुणगान करते हैं तो इस प्रकार की विनय प्रार्थना हमें करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही तेज धार शक्तियां हैं। कलयुग में बाबा प्रधान रूप में विराजमान है और साथ में श्री प्रेतराज सरकार बाबा उन्हें अपना बड़ा भ्राता भी मानते हैं। इस प्रकार का भी प्रचलित है कि उन्हें बड़ा भ्राता भी कहा जाता है। तो आपको पता लग गया कि प्रेतराज सरकार कौन है मेहंदीपुर में। बोलिए एक बार नारा लगा दीजिए दिल से, बोलिए श्री प्रेतराज सरकार की, बोले सच्चे दरबार की, श्री बालाजी सरकार की, बाबा के प्यारे की जय हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्म से हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। कोई समस्या परेशानी है तो हम ये चाहेंगे कि हे बाबा हमें इतनी शक्ति दीजिए ताकि हम लोगों का भला कर सके और जो भी लोग हमें कमेंट करते हैं या कोई परेशान है उन सब का उत्तर दे सके। तो जय श्री राम, जय श्री बाला।